हे गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश एंड आई एम राज। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक ऐसा टेंस है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जटिल हैं समझना, बट गाइस मैं बहुत इजीली समझाने जा रहा हूं। आज आप लोग जानेंगे कैसे हैज हैव को ठीक तरीके से यूज किया जाता है। आज आप जानेंगे कि बीन का यूज कैसे होता है इस टेंस में, एंड आज आप जानेंगे सिंस और फोर का सही यूज क्या है। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होता है वो होता है वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, रहे हैं, एटसेट्रा, और वाक्यों में समय का विवरण होता है। ये वो टेंस है जिस टेंस में देखा जाए तो कंटिन्यूअस से भी मैच करता है। जैसे कि कंटिन्यूअस में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इस टेंस में थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, उसमें टाइम नहीं है कि वो कब से खेल रहा है। लेकिन जब बात होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें बात होती है कि वह सुबह से खेल रहा है, वह शाम से खेल रहा है, वह सालों से खेल रहा है, या वह महीनों से खेल रहा है। सो आज की ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जान चुके हैं कि इसकी पहचान क्या है। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने जिन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो अफर्मेटिव रूल है वो आपके सामने है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V4 प्लस सीन्स 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि वह एक महीने से नौकरी खोज रहा है। हालांकि ये कंटिन्यूअस में होता तो ऐसे हो जाता कि वह नौकरी खोज रहा है, लेकिन इसमें टाइम आ गया क्या, एक महीने से। यानी जहां भी टाइम आ जाता है और रहा रही भी होता है, हम मानते हैं कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्यों इसमें आ रहा है। तो वह एक महीने से नौकरी खोज रहा है। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हर बार की तरह हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ये रहा, तो हम लिखेंगे यहां ही। उसके बाद हैज और हैव। हैज और हैव आपको पता होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक नाम हो तो आप हैज का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी के साथ आपको यूज करना होता है हैव। तो हैज और हैव आपका क्लियर हो गया। तो यहां क्या आएगा, हैज, सो ही हैज। उसके बाद रूल के हिसाब से हमें थर्ड काम क्या करना है, सीधे रूल कहता है हमको बीन लिखने के लिए, हम बीन लिखेंगे, सो ही हैज बीन। उसके बाद क्या चाहिए हमें, क्रिया। क्रिया मतलब काम को करना। यहां क्या काम हो रहा है, खोजना, और खोजने की इंग्लिश क्या होती है, लुकिंग फॉर। तो यहां हो गया लुक फॉर होती है, यहां V4 में हम लोग, तो ही हैज बीन लुकिंग फॉर। सो ही हैज बीन लुकिंग फॉर मतलब है खोज रहा है। उसके बाद क्या चाहिए, किस चीज के लिए, नौकरी। सो ही हैज बीन लुकिंग फॉर जॉब। अब हम चले जाएंगे किसमें, टाइम में। टाइम क्या है, एक महीने से, और एक महीने की इंग्लिश क्या होगी, फॉर अ मंथ। यहां समझने वाली बात है कि मैंने फोर क्यों लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया। चलिए समझते हैं फोर और सिंस का यूज। और फोर होता कैसे, होता क्या है कि सीधे सीधे अगर मान लिया जाए तो टाइम को दो भागों में बांटा जा रहा है यहां पर। सिंस मतलब एक निश्चित समय, और फोर मतलब अनिश्चित समय। सिंस मतलब वो टाइम जो बिल्कुल एक्यूरेट उसी टाइम बिंदु की बात की जा रही है। जैसे कि 12 बजे से, 12 बजे ही बजता है, लेकिन अगर कह दिया जाए 2 घंटे से, तो वो 2 घंटे का एक पीरियड ऑफ टाइम है, वहां आपको फोर यूज करना होगा। तो 12 बजे से, 2 बजे से, अगर बोल दिया जाए जनवरी से, तो अगर जनवरी से बोला जाए तो जनवरी जो है आपका एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं, सीधे जैन का एक समय है। तो वहां जनवरी से जो होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां भी सिंस लगेगा। कैलेंडर का कोई भी टाइम, वहां भी सिंस लगेगा। जो भी टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है वहां आपको यूज करना होगा सिंस। और जब बात आएगी फोर की, तो 2 घंटे से, महीनों से, कई दिनों से, सालों से, यानी आपका टाइम फिक्स नहीं है, उसमें समय लग रहा है, बीच में ड्यूरेशन है, टाइम का वक्त लग रहा है, ऐसी जगह में हम यूज करते हैं फोर। बाकी मैक्सिमम बातों को समझने के लिए आप जितना सेंटेंसेस को बनाएंगे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है,
ही हैज बीन लुकिंग फॉर जॉब फॉर अ मंथ, मतलब 1 महीने से, इसलिए यहां लग गया 4। अब कोई भी सेंटेंस 6 प्रकार का होता है, हर बार मैं आपको सिखाता हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। तो इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो हमें नेगेटिव रूल चाहिए। तो नेगेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बाद बस नॉट लगा देना है और बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। तो आपके पास अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल दोनों है। तो इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाया जाए कि वह 1 महीने से नौकरी खोज रहा है, और ये नेगेटिव में हो जाए कि वह 1 महीने से नौकरी नहीं खोज रहा है, तो क्या होगा? सिर्फ आपको ही हैज के बाद यहां नॉट लगा देना होगा। तो वह 1 महीने से नौकरी नहीं खोज रहा है, ही हैज नॉट बीन लुकिंग फॉर जॉब फॉर अ मंथ। ये हो जाएगा कि वह 1 महीने से नौकरी नहीं खोज रहा है। अब सेंटेंस में चलते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या राकेश सोमवार से यहां आ रहा है? क्या राकेश सोमवार से यहां आ रहा है? इसके लिए आपको चाहिए इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां लगेगा हैज, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा राकेश, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब। सो हैज राकेश बीन कमिंग हियर? क्या राकेश सोमवार से यहां आ रहा है? सो हैज राकेश बीन कमिंग हियर सोमवार से, सिंस मंडे। सोमवार से मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम कि सोमवार की ही बात की जा रही है, कई दिनों से, महीनों से नहीं। तो यहां इसीलिए हमारा लग गया सिंस। तो क्या राकेश सोमवार से यहां आ रहा है? हैज राकेश बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना लेंगे तो क्या होगा? क्या राकेश सोमवार से यहां नहीं आ रहा है? सो हैज राकेश और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तो हो जाएगा हैज राकेश नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सो अब हम सीखने जा रहे हैं WH सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको WH का रूल जानना होगा। तो सेंटेंस है कि वह 2 दिनों से कहां रह रहा है, और WH रूल आपके सामने है, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव रूल। तो समझते हैं कि वह 2 दिनों से कहां रह रहा है। सबसे पहले हमें कहां बीच में आ रहा है, मतलब ये WH है। तो इसकी इंग्लिश जब बनेगी तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? WH की इंग्लिश। सो हो जाएगा वेयर, और रूल के हिसाब से हैज ही बीन लिविंग। तो हो गया वह कहां रह रहा है। उसके बाद क्या बचा? 2 दिनों से। सो वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 2 days। तो हो गया वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 2 days। आपने WH लिखा, रूल के हिसाब से हैज हैव लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद रूल के हिसाब से आपका बीन है, और उसके बाद रहने की इंग्लिश, और ये रहा आपका टाइम फॉर 2 days। तो वह 2 दिनों से कहां रह रहा है? वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 2 days। इसी तरीके से अगर सेंटेंस को WH बना दिया जाए कि वह 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगी इंग्लिश? तो फिर इंग्लिश हो जाएगी वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। सो वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, मतलब वह 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें क्या था? WH का आपने WH लिखा, रूल के हिसाब से हैज लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन, और ये आपका वर्ब, और उसके बाद टाइम फॉर 2 days। तो ये बन गया आपका वह 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। आप इस सेंटेंस की इंग्लिश समझ सकते हैं और हिंदी,
और ट्रांसलेट कैसे हुआ है इसको समझने की जब कोशिश करेंगे तो ये सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो बिल्कुल इसी के जैसा है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ लिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इससे आसान है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है। तो जो आपका रूल है ये अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, सिर्फ आपको ये हैज हैव को मिटा के यहां लिख देना हैड, और ये चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तथा वाक्यों में समय का विवरण होता है। टाइम तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें टाइम नहीं लगाएंगे तो ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसलिए समय का विवरण जरूर होगा। तो आपका जो अफर्मेटिव रूल होगा वो आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फोर प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस भी आपके लिए लिख दिया है। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, वह बचपन से दिल्ली में रह रहा है, वह बचपन से दिल्ली में रह रहा है। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं पहले। सो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब बचपन से है, यहां टाइम बचपन से, इसके लिए लगाते हैं हम सिंस चाइल्डहुड। तो हो गया ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। आप पहले से ही समझ चुके हैं आपको सिंस कहां लगाना है और फॉर कहां लगाना है। जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर। सो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में हो तो वह बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा है। सो ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। क्या करना है आपको, सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में हो जाए तो क्या होगा, क्या वह बचपन से दिल्ली में रह रहा है? तो आपके सामने ये इंट्रोगेटिव रूल है, तो रूल के हिसाब से आपको पहले हैड लगा देना होगा। सो हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। क्या वह बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा है? हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से दिल्ली में क्यों रह रहा है? वाई हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा है? वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। तो ये 6 प्रकार से हमने एक सेंटेंस को बना के बताया। अब क्या करना है आपको, ये 6 रूल्स आपके सामने हैं और ये 6 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने हैं। देखिए कि कैसे ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है, फिर आपको समझ आ जाएगा। हालांकि हमने समझाने के लिए आपसे कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर कर भी दिखाए, पर सभी सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके नहीं बताए जा सकते, क्योंकि समझने के लिए 1-2 सेंटेंस काफी हैं। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, अगर आप मेहनत करें तो इसे समझ सकते हैं। तो ये आपने सीख लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियोस बहुत समझ आ रहे हैं एंड आप इस पे काम भी कर रहे हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं आप लोगों के लिए जो आपके स्क्रीन पे हैं। मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, तो ही मुझे समझ आएगा कि क्या आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं। सीखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीखा जा सकता है। सभी लोग सीखना चाहते हैं पर सीख क्यों नहीं पा रहे? उसका सिर्फ एक ही कारण है, कहने से कोई नहीं सीखता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके मन में सोचना होगा कि हाँ मैं सीख रहा हूं, और उसके लिए अपने एफर्ट्स भी लगाने होंगे। सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस को कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस वीडियोस मैं अच्छा बना रहा हूं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मैं ज्यादातर लोगों के तक पहुंच पाऊं और वो लोग इन वीडियो से बेसिक्स को ठीक से समझ पाए। जैसे जैसे हम बेसिक्स क्लियर करेंगे हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश सिखाने के अच्छे अच्छे लेसन लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।